मन हो चुका है। पूरा जन समूह उत्सुक है। माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली का बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों से अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदया का। बहुत बहुत स्वागत है माननीय आपका आज के इस मंच पर। मैं सभी महानुभावों से, गणमान्य सम्माननीय महानुभावों से निवेदन करूंगी, कृपया मंच पर विराजें। जय श्री राम दिल्ली वासियों। आज की ये शाम सिर्फ एक त्योहार, एक फेस्टिवल नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक फीलिंग है, रोशनी की, श्रद्धा की, दिल्ली की नई पहचान की। जब प्रभु श्री राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो पूरा नगर दीपों से जगमगा उठा था। हर दिल में बस एक खुशी थी कि प्रभु श्री राम वापस आ गए। तभी से शुरू हुई दीपावली की परंपरा। माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व देश को सूरज की तरह रोशन कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के सानिध्य में दिल्ली विकास की नई रोशनी और उम्मीदों से चकाचौंध है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारा देश सूरज की तरह जगमग है और माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्रीमती रेखा गुप्ता जी के सानिध्य में उम्मीद और विकास की नई रोशनी से जगमग है हमारी दिल्ली। आज हम आपको बता दें कि 1,51,000 दीपों से पूरी दिल्ली का दिल रोशनी से भर जाएगा। मैं अब माननीय मुख्यमंत्री महोदया से निवेदन करती हूँ कि सबसे पहले उनका स्वागत करती हूँ और निहारिका जी जो कि एमडी हैं, सीईओ हैं दिल्ली टूरिज्म की, उनसे मैं निवेदन करूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया का स्वागत करें फूलों से। संस्कार नगरी बनाई है माननीय मुख्यमंत्री ने इस दिल्ली को, तो उसी संस्कार का पालन करते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदया का स्वागत करना चाहते हैं। और हमारे मंचासीन सभी डिग्नेटरीज जो महानुभाव हैं उनका भी हम स्वागत करना चाहते हैं। यहाँ पर माननीय सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी हैं, उनका स्वागत हो रहा है। माननीय पर्यटन मंत्री श्री कपिल मिश्रा जी और चीफ सेक्रेटरी दिल्ली श्री राजीव वर्मा जी भी यहाँ पर मौजूद है, उनका भी स्वागत। और हमारे यहाँ ये परंपरा रही है, किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ में दीप प्रज्वलित किया जाता है। कहते हैं इससे देवताओं का आशीर्वाद और अपनों की शुभकामनाएं साथ जुड़ जाती हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदया से हमारी प्रार्थना है कि कृपया मणि दीपक को प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करें। मंचासीन सभी गणमान्य सम्माननीय महानुभावों से हमारा निवेदन है कि कृपया वे भी इस शुभ कार्य में सम्मिलित हों। सूरज नए क्षितिज चमकीले, इस सदी के चावल पीले,
स्तंभ के घेरे तोड़ेंगे, हम नई उजास लिखेंगे। उजियारे पृष्ठों का स्वर्णिम हम इतिहास लिखेंगे, हम इतिहास लिखेंगे। नई एक शुरुआत होने जा रही है परंपरा की। 1,51,000 दीपक प्रज्वलित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदया के कर कमलों द्वारा यहाँ पर दीपक प्रज्वलित हुआ है। एक नई क्रांति की आहट है दिल्ली में, नई क्रांति के वाहक हैं हम, तोड़ेंगे भ्रम सारे, युग की आहट कानों में, मंजिल पे पांव हमारे। धरती शुभम लिखेंगे, मंगल पे आकाश लिखेंगे, उजियारे पृष्ठों का स्वर्णिम हम इतिहास लिखेंगे, हम इतिहास लिखेंगे। दिल्ली एक नया इतिहास रचने जा रही है, लिखने जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री महोदया के सानिध्य में, उनके वरद हस्त में, उनके नेतृत्व में। आज धनतेरस है, भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने का दिवस है। जब समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर अवतरित हुए थे, वे धन, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के आशीर्वाद के साथ मानो सभी देवी देवता प्रभु श्री राम यहाँ पर अदृश्य रूप में अवतरित हों। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, पुलक पुलक मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। और अगर आप कर्तव्य पथ पर नजर डालेंगे, आपको यहाँ पर भी 1,51,000 दीपक जलते हुए नजर आएंगे। पूनम की चांदनी और टिमटिमाते दीप, आज मानो सभी देवी देवता अपने आशीर्वाद के साथ, प्रभु श्री राम अपने आशीर्वाद के साथ यहाँ पर उपस्थित हो। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदया और सभी डिग्नेटरीज, सम्माननीय गणमान्य महानुभाव जो कि मंचासीन हैं, मैं निवेदन करूंगी कि प्रांगण में अपना स्थान ग्रहण करें। हम यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हर दीप दिल्ली के विकास का प्रतीक है, विकास का प्रकाश है। हर रोशनी से झलकती है माननीय मुख्यमंत्री महोदया के हृदय की सेवा भावना, संवेदना भावना। They are the symbol of Delhi's progress and spirit. माननीय मुख्यमंत्री महोदया स्वयं अपने कर कमलों द्वारा दियों को जला रही हैं। आज धनतेरस है, भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, अवतरित हुए थे, हम सभी जानते हैं। आज कर्तव्य पथ जगमगा उठा है, दीपों की रोशनी और आकाश की चांदनी मिलकर इस संध्या को अलौकिक बना रहे हैं। आज कर्तव्य पथ पर
धरा हिला, गगन गुंजा, नदी बहा, पवन चला, विजय तेरी हो जय तेरी, ज्योति सी जला जला। रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, सदा चले, रुके न तू, रुके न तू, झुके न तू। दिल्ली अब इसी प्रण के साथ आगे बढ़ रही है, माननीय मुख्यमंत्री महोदया के सानिध्य में, उनके नेतृत्व में, उनकी छत्र छाया में। और आप सभी से निवेदन है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हरदीप के साथ दिल्ली एक नई गाथा लिख रही है, एक नई कहानी लिख रही है। अंडर द विजन ऑफ विकसित भारत, दिल्ली इज मूविंग फास्ट टुवर्ड्स विकसित दिल्ली, माननीय मुख्यमंत्री जी की छत्र छाया में। और अब इस रोशनी के उत्सव की प्रेरणा हमारे सामने बैठी हुई है, इंस्पिरेशन माननीय मुख्यमंत्री महोदया, दिल्ली की बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जो दिल्ली के हर सेक्टर को नई ऊर्जा, नई रोशनी से भर रही हैं। आइए दिल्ली के बारे में कैसा परिवर्तन हुआ है, कैसा कायाकल्प हुआ है, इसके बारे में देखते हैं एक फिल्म। जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे, तब दीपों से सजी थी अयोध्या और प्रारंभ हुआ आस्था, संस्कृति और आशा का पर्व दीपावली। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में वही दिव्य परंपरा काशी और अयोध्या से अब पहुंच रही है दिल्ली। दिल्ली दीपोत्सव पहली बार 1,51,000 दीपों की माला से जगमगाएगा कर्तव्य पथ, भव्य ड्रोन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम। प्रभु श्री राम की गाथा और दिल्ली की बदलती तस्वीर। इस दीपोत्सव में दिखेगी विकसित दिल्ली की वो पहचान जो मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में परंपरा को आधुनिकता से जोड़ता है। कांवड़ यात्रा की आस्था, तीज की रौनक, ओणम पर्व, जन्माष्टमी, रामलीला, दुर्गा पूजा, गरबा, डांडिया, गणेश चतुर्थी, करवा चौथ और छठ महापर्व के भव्य आयोजन की तैयारी के साथ दिल्ली ने भारत की हर संस्कृति को अपने हृदय में पिरोया है। दीपोत्सव के ये दीप केवल प्रकाश के नहीं, प्रगति के प्रतीक हैं। 168 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 25 जन औषधि केंद्रों से रोशन हो रहा है स्वास्थ्य। 1017 देवी बसों से बढ़ रही है लास्ट माइल कनेक्टिविटी। 502 पालना घर कम क्रैच सेंटरों से कामकाजी माताओं को सहारा, बच्चों को सुरक्षा मिली। नींव, राष्ट्र नीति और साइंस ऑफ लिविंग जैसे पाठ्यक्रमों की शुरुआत। 1416 करोड़ रुपए की लागत से बने 8 नए एसटीपी, 180 करोड़ रुपए का 6 लेन फ्लाईओवर। जीएसटी रिफॉर्म से 390 से ज्यादा वस्तुएं सस्ती। स्वदेशी अपनाने की पहल। हर दीप दिल्ली के विकास का एक अध्याय, हर ज्योति सेवा का संकल्प। आस्था, संस्कृति और विकास का महासंगम, जहां दिल्ली जगमगाएगी उपलब्धियों के दीपों से। आइए हम सब मिलकर इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने, क्योंकि ये दीपावली बदलती दिल्ली वाली। जी हाँ, जिस तरह से काशी में और अयोध्या में दीपोत्सव में हजारों लाखों दिए जलते हैं और आस्था धरती पर बिखर जाती है, उसी तरह से दिल्ली में वही आस्था, वही परंपरा, वही दिव्यता और वही भव्यता आज नजर आ रही है। अब हम आपके सामने कल्चरल आइटम यानी कि सांस्कृतिक प्रस्तुति पेश कर रहे हैं। आयाम डांस इंस्टीट्यूशन भक्तिमय प्रस्तुति लेकर आपके सामने आ रहा है। धनतेरस का अवसर है, दीपावली का अवसर है। प्रथमेश भगवान गणेश को याद करने से कहते हैं वह काम अवश्य ही सिद्धि की ओर जाता है। माँ लक्ष्मी धन संपन्नता की देवी है। हिंदुस्तानी तथा कर्नाटक संगीत में भरतनाट्यम नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं आयाम के आर्टिस्ट। जो पहली प्रस्तुति है वो राग चारुकेशी में है और आदि तालम में निबद्ध है, और जो दूसरी प्रस्तुति है वो है यमन द्रुत एक ताल में। तो आइए देखते हैं ये सांस्कृतिक प्रस्तुति आयाम के द्वारा।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सब प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। गाइए गणपति जगवंदन, 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 गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन सोवन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सानि धनि प नि ध प म तब मग मगर नि ध सानि धनि प नि ध प म तब मग मगर नि ध स ध नि ध स ध नि स मग मद नि ध स ध नि ध ध ध नि ध मग मद नि ध स ध नि ध ध ध नि ध मग मद नि ध स ध नि ध ध ध नि ध मग मद नि ध नि ध ध ध नि ध ध ध नि ध ध ध नि ध ध ध ध ध ध ध దని ద పదని మ పద గమ పరి గమ సరి గ ని సరి దని ద గమ
पदनी मा पदनी धनी मग मदनी सा सांगत तुलसी दास कर जोरे मांगत तुलसी दास कर जोरे मांगत तुलसी दास कर जोरे मांगत तुलसी दास कर जोरे बसहि राम सिय मानस मोरे बसहि राम सिय मानस मोरे मांगत तुलसी दास कर जोरे बसहि राम सिय मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन 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 शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन जय जय माँ लक्ष्मी जय जय माँ लक्ष्मी जय जय माँ लक्ष्मी अम्बे भवानी जय जय माँ लक्ष्मी अम्बे भवानी सुख संपदा देत माँ सुख संपदा देत माँ सुख संपदा देत माँ सुख संपदा देत माँ जन जन कल्याणी जय जय माँ लक्ष्मी जय जय माँ लक्ष्मी हे माँ हे माँ माँ लक्ष्मी कमलासन बैठी माँ कमलासन कमलासन बैठी माँ कमलासन बैठी माँ धन दान की बरसावत धन दान की बरसावत कमलासन कमलासन बैठी माँ हे माँ कमलासन बैठी माँ कमलासन बैठी माँ धन दान की बरसावत धन दान की बरसावत कमलासन बैठी माँ कमलासन बैठी माँ धन दान की बरसावत रत्न जड़ित मुकुट सोहे रत्न जड़ित मुकुट सोहे रत्न जड़ित मुकुट सोहे मंगल करनी दयानी जय जय माँ लक्ष्मी जय जय माँ लक्ष्मी अम्बे भवानी जय जय माँ लक्ष्मी जय जय माँ लक्ष्मी जय
अम्बे भवानी। आयाम प्रस्तुत कर रहे थे गणेश वंदना और लक्ष्मी वंदना। ये शहर मेरा अपना है, ये उज्जवल कल का सपना है। सांसों का भंडार समर्पित, मेरा हर त्योहार समर्पित। दे दूं एक एक स्पंदन, हर सुबह का पहला वंदन। इसे बनाएं, इसे सजाएं, जब तक सांसें शेष। जय हो दिल्ली प्रदेश, जय जय दिल्ली प्रदेश। इसी भावना को मन में लेकर नेतृत्व कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेखा गुप्ता जी। जब से माननीय रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली है, दिल्ली नित नए रूप से निखर रही है। जन जन में मानो एक स्फूर्ति का संचार हो गया है। सेवा, सुशासन, स्वास्थ्य का प्रण लिए हुए पूरी श्रद्धा और प्रतिबद्धता से आप दिल्ली को संवारने में जुटी हुई हैं। मैं करबद्ध प्रार्थना करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेखा गुप्ता जी से कि कृपया हम सबको संबोधित करें, हम सबको शुभकामनाएं दें, अपना आशीर्वाद दें। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदया के लिए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। दिल्ली की दिवाली दिल खुश करने वाली। वर्षों बाद दिल्ली में ये मौका, ये मौसम और ये माहौल आया है। दिल्ली में एक ऐसी सरकार आई जो प्रभु श्री राम के आगमन पर दिल्ली कितनी प्रसन्न है, ये दिखाने का अवसर हमें मिल पाया। मैं सच में ये समझती हूँ कि वर्षों बाद दिल्ली के लोगों का दिल खुश हुआ है। इस बार की दिवाली पिछली कई दिवालियों से अलग है। इस बार की दिवाली दिल्ली के हर वर्ग तक पहुंच पाई है। वो महिला हो, वो युवा हो, वो बुजुर्ग हो, वो बच्चे हो। जब मैं देखती हूँ कि पटाखों की परमिशन मिलने के बाद छोटे छोटे बच्चे हमें ये कहते हैं कि थैंक यू, अब हम पटाखे चला पाएंगे, तो पता चलता है कि बच्चे खुश हैं। जब मोदी जी के जीएसटी बचत के माध्यम से घर का बजट संवरता है तो मालूम चलता है कि दिल्ली की हमारी बहनें कितना खुश है। जब पूरी दिल्ली कॉन्सर्ट फ्रेंडली, इवेंट फ्रेंडली होती है और इतने बड़े बड़े ग्रैंड इवेंट जो पहले दिल्ली एनसीआर में चले जाते थे, बड़ी मेट्रो सिटीज में जाते थे पर दिल्ली नहीं आते थे, जब सरकार उनके लिए एक बेहद ही सुविधाजनक माहौल बनाती है और युवाओं के लिए अलग अलग बड़े बड़े कॉन्सर्ट दिल्ली में आते हैं, तो समझ आता है कि युवा खुश हैं। जब आरोग्य मंदिर, आयुष्मान योजना जैसी सरकार के काम शुरू होते हैं और लाखों लोग उसका बेनिफिट लेते हैं, तो पता चलता है कि दिल्ली के बुजुर्ग खुश हैं। जब मां यमुना की सफाई भव्यता के साथ होती है, जब छठ घाट पे तैयारियां जोरों शोरों से होती है, तो पता चलता है कि हमारे पूर्वांचल के भाई बहन खुश हैं। जब 1984 के दंगों के इतने वर्षों बाद दिल्ली में कोई सरकार आती है और उस दंगा पीड़ित परिवारों को राहत देती है, उन्हें नौकरी देती है, तो दिल्ली का सिख समाज खुश है, ये पता चलता है। जब अलग अलग राज्यों के त्यौहार, अलग अलग राज्यों के दिन दिल्ली सरकार खुद मनाती है,
दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद उनके मंदिरों में जाती है, तो उन सभी राज्यों से जुड़े हुए हमारे भाई बहन, उन हमारे परिवार खुश होते हैं, तो ये पता चलता है कि दिल्ली खुश है। वो उत्तराखंड हो, वो केरल हो, वो तमिलनाडु हो, वो गुजरात हो, वो नॉर्थ ईस्ट हो, ये दिल्ली जो भारत का मिनी स्वरूप है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का श्रेष्ठतम उदाहरण है, जहां हर राज्य के लोग दिल्ली में रहते हैं, वर्षों से रह रहे हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, तन मन धन से इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। और जब दिल्ली की सरकार उनके सुख दुख में खड़ी होती है, तो ये पता चलता है कि दिल्ली खुश है। जब सड़कों के गड्ढे भरे जाते हैं, नई सड़कें बनाई जाती है, जब 1973 के बाद से लेकर के आज तक कोई योजना नहीं थी ड्रेनेज की, और ऐसी सरकार आती है कि वो ड्रेनेज का मास्टर प्लान लाती है, जो डस्ट मिटिगेशन प्लान लाती है, जो समर एक्शन प्लान लाती है, जो विंटर एक्शन प्लान लाती है, तो समझ आती है कि दिल्ली को सुकून की अनुभूति हो रही है। वो सरकार जो हजारों करोड़ रुपए का बेनिफिट देते हुए दिवाली पे दिल्ली की जनता को तोहफा देती है, पानी के बिल जो वर्षों वर्ष तक लोगों के पेंडिंग थे, दिवाली पे उपहार स्वरूप उनकी पेनल्टी, उनके सरचार्ज छोड़ दिए जाते हैं। 11,000 करोड़ के सरचार्ज और पेनल्टी जब सरकार छोड़ती है, तो दिल्ली की जनता खुश होती है। मैं ये समझती हूं, हमने अपने ये 7 महीने का कार्यकाल पूरी शिद्दत के साथ दिल्ली की जनता की सेवा करते हुए निकाला है। शायद 11 साल में पिछली सरकारों ने जो काम सोचे होंगे, वो हमने इन 7-8 महीनों में करके दिखाने का प्रयास किया, और करना है। अभी काम बहुत है, अभी तो ये शुरुआत है, पर प्रभु राम की कृपा बनी रहे। दिल्ली में राम राज्य की स्थापना होनी है। प्रभु राम की कृपा से दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, अपने एक नए स्वरूप में, जहां व्यापारी को काम करने की सुविधा हो, जहां विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए सुविधा हो, जहां पे हर बीमार को इलाज मिल सके, जहां पे हर एक वर्ग का व्यक्ति ये कह सके कि मैं दिल्ली का निवासी हूं, जिसे ये बताने में शर्म ना आए कि दिल्ली इससे पहले किस प्रकार की कटुताओं में फंसी थी। अब दिल्ली मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही है। मैं अपनी ओर से दिल्ली वासियों को कहना चाहती हूं कि ये शहर आपका है, ये सरकार आपकी है, और हम आपके सेवक हैं, और सेवा में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी, इस बात का यकीन मैं आपको दिलाना चाहती हूं। ये सरकार अलग है, पिछली सरकार और उसके मुखिया जैसे नहीं, जो अपनी पर्सनल आरती और अपनी पर्सनल कवरेज के लिए दिल्ली सरकार को इस्तेमाल करते थे। आज का ये त्यौहार, आज का ये सेलिब्रेशन दिल्ली के ऐसे लाखों लोगों के साथ मनाया जा रहा है, जिन्हें इस बात का गर्व है कि दिल्ली में दिवाली इस बार बड़ी रौनक वाली है। मैं आप सभी को धनतेरस की बधाई देती हूं, दीपावली की बधाई देती हूं, और भैया दूज की भी बधाई देती हूं भाई, और आने वाले छठ के महापर्व की भी बधाई देती हूं। मिलकर के अपनी इस दिल्ली को बेहतर, सुंदर, स्वच्छ और रहने लायक बनाना है। आज दीपावली का पर्व है, पीछे इंडिया गेट जो दिल्ली की पहचान है, अभी आसमान में हजारों ड्रोन एक लाइट शो हमें दिखाने वाले हैं, और इस कर्तव्य पथ पे ये लाखों दिए जो जल रहे हैं, ये दिए
हमें ये कहते हैं कि एक एक दीप से हजारों दिए जलाने हैं और दिल्ली को प्रकाशमान ऊर्जामान करना है, ताकि दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, अपने आप में सबसे समर्थ, सबसे सक्षम और सबसे खूबसूरत शहर बने। कोई प्रयास बाकी नहीं रहेगा, समय जरूर लगेगा, परंतु इस बार की दिवाली और अगली बार की दिवाली इससे भी बेहतर हो, इसका प्रयास दिल्ली सरकार करेगी। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। दिल्ली की दिवाली दिल खुश करने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलकर के बोलेंगे, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। जय श्री राम। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदया, आपकी प्रेरणा के लिए, आपकी शुभकामनाओं के लिए। आपने जो ऊर्जा दी है आज धनतेरस के दिन हम सबको, इन हज़ारों लाखों दीपकों को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सच कहा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली इज़ नॉट जस्ट लाइटिंग अप, दिल्ली इज़ राइजिंग अप, ऊपर बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, देख रही है। मैं दिल्ली के बारे में यही कहना चाहूँगी कि देख रही है दुनिया तुम में उजियाले विश्वास को। बहुत विश्वास के साथ आज सारी दुनिया दिल्ली की ओर देख रही है। देख रही है दुनिया तुम में उजियाले विश्वास को, एक एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को। नई रोशनी की तहरीरें लिख डालो आकाश में, उठो उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहुपाश में, उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहुपाश में। जोशीला अंदाज तुम्हारा रग रग में तूफान है, थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान गतिमान है, थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान गतिमान है। तो आइए हम सब मिलकर इस कभी न भूलने वाले ऐतिहासिक पल के साक्षी बनते हैं। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से देखिए कैसे दिल्ली जगमगा उठी है, सेवा, विश्वास और विकास के दीपों से, क्योंकि ये दीपावली बदलती दिल्ली वाली है। आइए देखते हैं एक बहुत ही अच्छा लेजर शो। जय श्री राम, जय श्री रघुपति रघुनंदन राम, माता सीता के श्री राम। कौशलपति श्री रघुकुल धाम। जय श्री राम, जय श्री राम। इसके पहले कि हम प्रभु श्री राम की लीला आकाश में
सितारों में और ड्रोन्स के माध्यम से धरती से हम उसको निहारें। मैं निवेदन करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी हमारे जो सम्माननीय महानुभाव हैं कि कृपया मंच पर आएं एक फ़ोटो ऑप के लिए। लेकिन आप लोग सभी दिल थाम के रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ड्रोन्स आज प्रभु श्री राम की लीला आकाश में लिखने वाले हैं। आकाश में गुंजायमान होगा प्रभु श्री राम का अवतार, उनके आदर्श, उनका तेजस्वी रूप। सभी महानुभाव यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो दृश्य है ये कैमरे में कैद करने के साथ साथ हृदय में कैद करने वाला भी है। जब सभी सम्माननीय महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हैं, दिए को प्रज्वलित कर रहे हैं। दिए की एक खासियत होती है कि इसकी ज्योति हमेशा ऊपर की ओर जाती है, यानी वो ये बताता है कि दिल्ली हमेशा सर उठाकर प्रगति की ओर आगे बढ़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज दिल्ली, ये जो दीपक की रोशनी है ये प्रतीक है प्रोग्रेस और दिल्ली का जो स्पिरिट है, भावना, उसका। दिल्ली पर्यटन आज जो लेकर आ रहा है आपके सामने, वो परंपरा और तकनीक का एक बेजोड़, अनोखा, बेमिसाल संगम होगा। दिल थाम के रखिएगा, इंतज़ार कीजिएगा। हजारों ड्रोन्स आज आकाश में सजने वाले हैं। प्रभु हनुमान जी की वाणी में श्री राम जी की दिव्य कथा आज आकाश में गुंजायमान होगी, मानो कि आकाशवाणी हो रही हो। आज आकाश की चांदनी और दीपक की रोशनी दोनों मिलकर इस माहौल को अलौकिक बना रहे हैं। भारतीय संस्कृति का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी हमारे सम्माननीय महानुभाव। अब हम देखेंगे दिल्ली वासियों, राम लला की बाल छवि तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का तेजस्वी रूप। और हाँ, राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों की अपार खुशी जो आज आकाश में चमकेगी। तो तैयार हो जाइए इस दीपावली की रोशनी और ढेर सारी खुशियों को दिल्ली के इस नए अंदाज में। अंजनी पुत्र हनुमान, सेवक हूँ प्रभु श्री राम का और साक्षी हूँ उस प्रकाश का जो युगों युगों से इस धरती पर अंधकार को मिटाता आया है। आज जब दिल्ली का आकाश दीपों से जगमगा रहा है तो स्मृतियां उस युग में लौट जाती हैं जब अयोध्या की गलियां स्वर्ण दीपों से झिलमिला उठी थी। अपने प्रिय राजकुमार के लौट आने की उल्लास भरी बेला में जिस राम नाम की शक्ति से पर्वत उठ गए, उसी नाम से आज लाखों दीप जलेंगे। जिस आस्था से मुझे सागर लांघने का विश्वास मिला, वही आस्था इस युग को भी उजाले की ओर ले जाएगी। प्रभु के नाम का उच्चारण ही सबसे बड़ा दीप है जो भीतर जलता है और जग को आलोकित करता है। जब मेरे हृदय से जय श्री राम की पहली ध्वनि निकली तो स्वयं ब्रह्मांड उस नाद से कांप उठा। वो नाम नहीं, वो अग्नि है जो पत्थरों को पुल बना दे और असंभव को संभव कर दे।
आज जहां अयोध्या में राम मंदिर खड़ा है, वहीं कभी मैंने वो दिव्य दिन देखा था जब राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था और अग्नि से प्रकट हुआ था स्वर्ण कलश, जिसमें संजोया था स्वयं देवताओं का आशीष। यही वो स्वर्णिम घड़ी थी जब इस धरती ने प्रभु श्री राम के अवतरण का साक्षात अनुभव किया। राम लला सबके प्रिय थे। उनकी मुस्कान में संपूर्ण सृष्टि की शांति बसती थी। आंखों में कोमलता, वाणी में मधुरता और हृदय में असीम करुणा। राजा के पुत्र थे, पर अहंकार से कोसों दूर। हर प्राणी से प्रेम करते, हर मन को शीतलता देते। जब वे तरुण हुए, उनके व्यक्तित्व में तेज और संतुलन का अनोखा संगम दिखा। धनुष बाण की साधना करते हुए भी उनकी दृष्टि में संयम था, अहंकार नहीं। वे जितने दृढ़ थे, उतने ही कोमल भी। सिंह सा साहस और कमल सी करुणा उनके साथ थी। उनके व्यक्तित्व में हम सब के लिए एक अमर सबक है। शक्ति से पहले शालीनता और अधिकार से पहले आचरण। श्री राम जन्म से राजकुमार थे, पर कर्म से धर्म योद्धा। लंका की रणभूमि में प्रभु श्री राम का प्रकट होना मानो सूर्य का उदय हो, तेजस्वी और कांतिमय। उनके हाथों में धनुष, आंखों में अडिगता और हृदय में धर्म की ज्योति थी। उनकी दृढ़ता देखकर शत्रु का हृदय कांप उठा, परंतु श्री राम का मुख शांत और स्थिर रहा। युद्ध उनके लिए वैर नहीं था, वो था संतुलन का पुनर्स्थापन। दूसरी तरफ था रावण, ज्ञान में महान पर अहंकार में अंधा। जब दोनों की दृष्टि मिली तो मानो ब्रह्मांड ने दो युगों का टकराव देखा। अहंकार बनाम आदर्श, माया बनाम मर्यादा। फिर आया वो अंतिम क्षण जब प्रभु श्री राम का बाण चला और अहंकार का संहार हुआ। जब रण समाप्त हुआ, मैंने अपने प्रभु को देखा, विजयी पर विनम्र। उनके चरणों में मैंने सीखा कि धर्म का अर्थ प्रतिशोध नहीं, सेवा और समर्पण है। और फिर जब आकाश साफ हुआ और वायु शांत, प्रभु श्री राम, माता सीता, श्री लक्ष्मण और हम सब पुष्पक विमान में आरूढ़ हुए। लंका पीछे छूट गई। 14 वर्षों बाद अयोध्या लौटने का समय आ गया था।
14 वर्षों का वनवास समाप्त हुआ और हर घर, हर द्वार, हर गली दीपों से सजने लगी। बच्चों की हंसी, स्त्रियों के गीत, वृद्धों की आंखों की नमी, मानो स्वयं प्रकृति कह रही हो, प्रभु घर लौट आए हैं। वो प्रकाश केवल दीपों का नहीं था, वो था विश्वास का पुनर्जागरण। हर लौ में भक्ति थी, हर उजाले में प्रेम था। वही प्रेम और उल्लास जो मैं आज आप सबकी आंखों में देख रहा हूं। जब प्रभु श्री राम लौटे, वो केवल विजय लेकर नहीं आए, उनके साथ लौटी मां लक्ष्मी की कृपा भी। क्योंकि जहां विष्णु है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है, और जहां धर्म स्थापित होता है वहां समृद्धि स्वयं चलकर आती है। आज भी जब हम लक्ष्मी पूजा करते हैं और मां का स्मरण करते हैं, तो हम उसी कृपा को पुकारते हैं कि हमारे घरों में आडंबर नहीं, मूल्य बसे, और हमारी प्रगति में केवल भोग नहीं, संतुलन हो। स्वर्णिम ज्योति में उभर आई मां लक्ष्मी, और उस प्रकाश के केंद्र में शांत मुस्कान लिए भगवान गणेश। याद रखिएगा दिल्ली वासियों, सिर्फ पाने की कामना नहीं, समझने की क्षमता भी होनी चाहिए। यही तो दीपावली का सार है। केवल धन नहीं, धर्म की दिशा में बढ़ना। केवल सफलता नहीं, विवेक और विनम्रता से उसका उपयोग करना। आज भी जब आप दीप जलाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और अपनों को गले लगाते हैं, तो उस पहली दीपावली की याद दोहराते हैं, जब अंधकार मिटा था और घर लौटे थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। दीपावली यही संदेश देती है कि अंधकार से लड़ने की शक्ति आपके भीतर ही है। मैं हनुमान साक्षी हूं उस सत्य का। जब विश्वास जागता है तो चमत्कार होते हैं। श्री राम की विजय केवल इतिहास नहीं, प्रेरणा है। रोशनी और विश्वास के इस महापर्व में दिल्ली का ये संपूर्ण आकाश दीपों से जगमगा रहा है। जहां आस्था है वहीं उजाला है, जहां प्रेम है वहीं मां लक्ष्मी का वास है, और जहां श्री राम का नाम है वहीं सच्ची दीपावली है। मैं उस भक्ति को पहचानता हूं जो सच्चे मन से जन्म लेती है, अंधकार से परे, आशा के पार। आप सब पर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे, ये मेरा आशीर्वाद है। गूंज उठे आज आकाश उस जय घोष से, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दिल्ली पर्यटन की ओर से आप सभी को दीपों के इस महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर मनाएं प्रकाश, प्रेम और एकता का ये पर्व, क्योंकि दिल्ली दिल वालों की है और दिवाली भी। आज आपने नए भारत की झलक देखी, जहां परंपरा की जड़ें और तकनीक के पंख मिलकर उड़ान भरते हैं। सभी दिल्ली वासियों को दिल्ली पर्यटन की ओर से शुभ दीपावली। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री